सुप्रभात हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूँ सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। विश्व गौरैया दिवस, घर बनाने की नई शैली ने हिमाचल में भी बेघर कर दी स्पैरो। हिमाचल प्रदेश में घर बनाने की नई शैली ने गौरैया को बेघर कर दिया। राज्य में नई वास्तुशिल्प से बने घरों की छत के नीचे गौरैया के घोंसले नहीं बन पा रहे हैं। जहां पुराने पेड़ नहीं है वहां भी यह नजर नहीं आती है। हालांकि यह राज्य में पुरानी शैली के घरों के इर्द गिर्द आज भी फुदक रही है। इसकी यहाँ ज़्यादातर दो प्रजातियां नजर आती हैं। हिमाचल बर्ड संस्था के अध्यक्ष सोमेश गोयल शिमला में बर्ड वाचर के रूप में मशहूर है। वह हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। वहीं सोमेश शर्मा ने कहा कि उन्होंने अलेक्जेंडर एडवर्ड्स जोन्स की लिखी पुस्तक कॉमन बर्ड्स ऑफ शिमला को दोबारा प्रकाशित और संपादित किया है। वह हिमाचल बर्ड्स नाम से कॉफी टेबल बुक के भी लेखक हैं। गोयल के अनुसार हिमाचल प्रदेश में घरों के नए आर्किटेक्चर ने गौरैया को बेघर कर दिया है। सियासत, आपने सीएम जयराम के गृह जिले मंडी से ठोकी चुनावी ताल। पंजाब के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी आपका पूरा फोकस हिमाचल प्रदेश पर है। एक हफ्ते के भीतर ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शिमला के बाद मंडी में डेरा डाल दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में 6 अप्रैल को आप रोड शो करेगी। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे। ढली पुलिस थाना प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ घोषित। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के पुलिस थाना ढली को गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2021 में हिमाचल प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना आंका गया है। वहीं गौर हो कि इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश पुलिस को विभिन्न श्रेणियों में पदक मिल चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति कलर्स के प्रतिष्ठित सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब वर्ष 2021 की रैंकिंग में ढली पुलिस थाना को हिमाचल के पुलिस थानों में से सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना आंका गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ढली पुलिस थाना को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। पठानकोट मंडी 4 लेन के लिए 696.65 करोड़ रुपए मंजूर, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में पठानकोट मंडी NH के चरण 2A को 4 लेन बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 696.65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। पैकेज 2A कांगड़ा के पालमपुर में सियूनी से अरजोल तक बनेगा। वहीं कीरतपुर मनाली 4 लेन में नागचला से लेकर मनाली तक दूसरे चरण का कार्य 80% तक पूरा हो गया है। सितंबर 2022 तक यह निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सबसे अहम और इन दिनों जर्जर पंडोर टकोली बाईपास का निर्माण भी अंतिम चरण में है। जून तक 30 किलोमीटर लंबे इस पैच का काम पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने होली के दिन ट्वीट कर यह जानकारी दी है। यूथ एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप, गिरिपार के मस्त भोज की पायल और अंजलि भारतीय टीम में शामिल। कजाकिस्तान में 9वीं यूथ एशियन वुमेन गेम्स के लिए सिरमौर जिले की 2 खिलाड़ी भारतीय टीम में खेलेंगी। मस्त भोज की ग्राम पबार की अंजलि और पायल यूथ एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में प्रतिभा दिखाएंगी। यह चैंपियनशिप 18 से 25 मार्च तक कजाकिस्तान अलमाटी में चल रही है। पायल पुत्री गोपाल और अंजलि पुत्री अनिल ठाकुर का चयन लखनऊ में 12 से 13 फरवरी इंडियन हैंडबॉल फेडरेशन के माध्यम से ट्रायल हुआ था। हिमाचल में बिजली नेटवर्क मजबूती के लिए केंद्र देगा 3,663 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश में बिजली नेटवर्क की मजबूती के लिए केंद्र सरकार 3,663 करोड़ रुपए देगा। असम और आंध्र प्रदेश के बाद सूबे के लिए केंद्र ने बिजली वितरण क्षेत्र सुधार योजना मंजूर की है। योजना के तहत ट्रांसफार्मरों की स्थापना सहित गुणवत्ता मीटरिंग और पुराने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार लाया जाएगा। केंद्र ने विद्युत हानियों में कमी से संबंधित और प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के लिए कार्य योजना और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPRS को मंजूरी दी है। वहीं योजना के मुख्य कार्यों में 1,778.49 करोड़ के परिवहन से मौजूदा फीडर मीटर वितरण, ट्रांसफार्मर मीटर और उपभोक्ता मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदला जाएगा। पहली बार कोई कुलपति बनेगा राज्यसभा सदस्य, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर।
हिमाचल प्रदेश से पहली बार विश्वविद्यालय का कोई कुलपति राज्यसभा सदस्य बनेगा। राज्य विश्वविद्यालय शिमला के कुलपति डॉक्टर सिकंदर कुमार को उम्मीदवार बनाए जाने से शिक्षा जगत से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। हिमाचल प्रदेश से अभी तक राजनीतिक पृष्ठभूमि वालों को ही राज्यसभा में भेजा जाता रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को उच्च सदन में भेजा जा रहा है। प्रदेश की ओर से वर्तमान में 3 राज्यसभा सदस्य हैं। वर्ष 1956 से 2016 तक प्रदेश के कोटे से 15 लोग राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार के राज्यसभा जाने पर हिमाचल विश्वविद्यालय के नए कुलपति की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी आवेदन आमंत्रित करेगी। बजट सत्र खत्म होते ही तबादले शुरू, 15 मार्च तक रोक लगा रखी थी सरकार ने। विधानसभा का बजट सत्र खत्म होते ही विभागों ने कर्मचारियों के तबादले भी शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से तबादलों के अप्रूव्ड नोट विभागों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। सरकार ने बजट सत्र को देखते हुए तबादलों पर पूर्ण रोक लगा दी थी। इस दौरान आए डीओ नोट को रोक कर रखा गया था। हालांकि सामान्य तबादलों पर अभी रोक है और इसी वजह से मुख्यमंत्री की अनुमति से ही तबादले हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा टर्म 1 की विशेष परीक्षाओं के समय में बदलाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा टर्म 1 विशेष अवसर की डेटशीट में आंशिक बदलाव किया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि टर्म 2 की परीक्षाएं 22 मार्च से शुरू हो रही हैं। ये परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र 8:45 से लेकर 12 बजे तक चलेंगी। यह बात सामने आई है कि 22 से 25 मार्च को जमा 2 टर्म 1 विशेष अवसर परीक्षाएं भी निर्धारित की गई है। वहीं ऐसे में 22 से 25 मार्च तक होने वाले टर्म 1 विशेष अवसर वाली परीक्षाएं सुबह के बजाय सायंकालीन सत्र में 1:45 से 5 बजे तक चलेंगी, जबकि टर्म 2 परीक्षाओं की डेटशीट यथावत ही रहेगी। उन्होंने कहा कि इसको लेकर सभी परीक्षा केंद्र मुखियाओं को निर्देश दे दिए गए हैं। 31 मार्च को अनुबंध काल पूरा करने वाले कर्मचारी होंगे पक्के। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों सहित विभागों में 31 मार्च तक अनुबंध पर 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके क्लर्क और जेओआईटी अब रेगुलर किए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इन जिलावार सभी डिप्टी डायरेक्टर से इसका डाटा मांगा है। वहीं इसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक जितने भी कर्मचारी हैं जो 2 साल की अनुबंध अवधि पूरा कर चुके हैं, उनके दस्तावेज समय पर जमा किए जाए ताकि इन्हें रेगुलर किया जा सके। 5 दिनों के भीतर इनकी सूची हर हाल में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को भेजनी होगी। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि समय पर इनकी सूची यदि नहीं मिलती है तो सबकी रिपोर्ट नील भेजी जाएगी। कैबिनेट बैठक, हिमाचल की नई आबकारी नीति पर आज लगेगी मोहर, टोल टैक्स बैरियरों पर होगा फैसला। हिमाचल की नई आबकारी नीति पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में रविवार यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार मुहर लगाएगी। आगामी वित्त वर्ष में शराब ठेकों की नीलामी के आसार कम है। ठेकों के नवीनीकरण का फैसला होने की संभावना है। वहीं अवैध शराब की पकड़ के लिए मोबाइल ऐप से बोतलों के ट्रैक एंड ट्रेस करने का मामला भी जाएगा। टोल टैक्स बैरियरों को भी नीलामी की जगह नवीनीकरण से देने का प्रस्ताव राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने तैयार किया है। बीते 3 वर्षों से ठेकों का आवंटन नवीनीकरण के आधार पर हो रहा है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।